असाइनमेंट अपलोड से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन स्टूडेंट वो कौन-कौन सी मिस्टेक करते हैं असाइनमेंट अपलोड करने के बाद, जिसकी वजह से उनकी असाइनमेंट्स फेल होती हैं या उनका पेपर भी कंप्लीटली फेल हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी है असाइनमेंट अपलोड करने में या असाइनमेंट अपने ट्यूटर को भेजने में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जस्ट असाइनमेंट की वजह से भी फेल हो जाते हैं। फेल से मुराद ये है कि रीअपीयर भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ है कि जैसे ये अपलोड की मैंने एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, सर्च बॉक्स में अपलोड लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। अपलोड की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, अपलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अपलोड कर देते हैं असाइनमेंट, लेकिन असाइनमेंट अपलोड करने से पहले आपने एक चीज़ गौर करनी है कि असाइनमेंट जो हो वो पीडीएफ में हो। तो आप लोग अगर चाहते हो तो वीडियो पॉज़ करके जा सकते हो, लेकिन मेरा अप्रॉक्सिमेटली 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इसी चीज़ में। तो ये पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि हमेशा अपनी असाइनमेंट्स को जो ऑनलाइन बच्चे करेंगे उन्होंने पीडीएफ में अपलोड करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को जो है वो डॉक्यूमेंट फ़ाइल में भी अपलोड कर देते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ है डॉक्यूमेंट फ़ाइल में अपलोड करना। बट कोशिश ये कीजिएगा कि वो फ़ाइल हमेशा आपने पीडीएफ में अपलोड करनी है, ताकि जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको देख सके और ट्यूटर के पास जो असाइनमेंट्स होती हैं वो सामने ओपन हो। अच्छा, दूसरा नंबर पर है मस्ट कंप्लीट द फाइल, यानी कि आप लोगों ने कंप्लीट करनी है फाइल को, सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट नहीं रखना। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने जो यहाँ पर ये एक सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, साथ ग्रेडेड लिखा हुआ आ रहा है। दूसरे नंबर पर असाइनमेंट की डेट आ रही है कि किस डेट को सबमिट किया है, और जो है इसमें असाइनमेंट की फाइल आ रही है, यहाँ पर फाइल लिखी हुई आ रही है, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ आ रहा है। अब एक चीज़ का ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि असाइनमेंट जिस टाइम आप ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन कलर में सबमिटेड लिखा हुआ है, सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, वो स्टूडेंट गलती ये करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि वो सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट को छोड़ देते हैं, तो वो जो असाइनमेंट होती है वो टीचर के पास ब्लू कलर में शो हो रही होती है और टीचर समटाइम कॉन्टैक्ट करता है, समटाइम नहीं। ठीक है, फाइल मस्ट बी शुड बी सेम एज फाइल कोड। हमेशा ख्याल करना है कि ये जो फाइल नेम है असाइनमेंट का और ये जो नाम हो, इसका कोड का नाम हो, वो सेम हो। कीजिएगा कि हमेशा फाइल का नाम जो आपने फाइल अपलोड की है, मिसाल के तौर पर ये फाइल नेम है 94551 सेकेंड असाइनमेंट, और यहाँ पर आप देख रहे हो AIUU और 9451, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला और सेकेंड असाइनमेंट, यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आया आपकी असाइनमेंट वही है या कोई चेंज है। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि जो असाइनमेंट का हो वही फाइल नेम रखें, ठीक है? ये ना करें कि व्हाट्सएप से अगर कोई कॉपी की हुई असाइनमेंट ने करते हैं तो वो आपके लिए जो है वो अपलोडिंग के टाइम प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। अच्छा, इसके बाद जो है डबल चेक असाइनमेंट ओपन टू यू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बहुत से बच्चे पीडीएफ में अपलोड करेंगे, लेकिन जब वो फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ओपन करते टाइम ओपन नहीं हो रही होती, ठीक है? सम टाइम हम फ्री पीडीएफ ओपनर यूज़ करते हैं तो उससे फाइल में एरर आ जाता है, हमारे मोबाइल में बग होते हैं, ये वायरस कोई भी इस तरह की चीज़ होती है जो कि असाइनमेंट को जो है वो करप्ट कर देती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यू शुड नॉट यूज़ एनी फ्री सॉफ्टवेयर, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 1 से 2 दफ़ा इस फाइल को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करके आपने इसको चेक करना है कि ये फाइल ओपन हो रही हो, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे कि रॉन्ग फाइल अपलोड कर देते हैं, ठीक है? बाद में वो फाइल ट्यूटर के पास ओपन नहीं होती, ठीक है? वो समझते हैं कि हमें जो है वो नंबर मिल जाएँगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ठीक है? आपको ट्यूटर जो है वो नंबर नहीं देगा। अच्छा, इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि हमेशा कमेंट को चेक करना है रेगुलरली, ठीक है? वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो कमेंट बॉक्स है, सम टाइम टीचर को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ट्यूटर्स को रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी असाइनमेंट में कोई चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है? आपने फलां नंबर यानी कि आपकी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आपने ठीक नहीं लिखा। टीचर यहाँ कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए आपको कह देगा कि काइंडली ये जो है ना, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, काइंडली इसको आप अगर रिवाइज करना चाहो तो मैं इसको सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो आप इस कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, कमेंट्स भी कर सकते हो और टीचर से कह सकते हो कि सर इसको या तो चेंज कर दें। सम टाइम टीचर ने यहाँ पर कमेंट्स भी लिख देते हैं कि बेटा आपने 2 क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं है, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है? और बच्चे को पता नहीं होता, उसने सिर्फ यही काम कर रहा होता है कि असाइनमेंट अपलोड कर दी, दैट्स इट।
इसके अलावा भी बहुत से तालिब इल्मों को एक चीज़ मैं बताने लगा हूँ, वो अपने तक ही आपने नहीं रखना है, शेयर कर देना है कि किसी को अपने आगाही एलएमएस पोर्टल का पासवर्ड नहीं देना, ठीक है? दूसरे नंबर पर बहुत से ऐसे लोग जो कि मेरी यूनिवर्सिटी इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इज़ माय यूनिवर्सिटी और मेरी यूनिवर्सिटी को ख़राब करने के लिए क्या किया है कि मुख्तलिफ जो शॉपकीपर्स होते हैं वो बच्चों को मैसेज कर रहे हैं कि हमसे असाइनमेंट परचेज़ करो और उसको अपलोड करो। बेटा एक चीज़ है हलाल तरीके से हासिल करना और एक होता है हराम तरीके से हासिल करना। नो डाउट आप अगर जॉब करते हो, आप काम करते हो और आप 1 घंटा असाइनमेंट के लिए 5 सवालों के लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव 6 मंथ्स, यू हैव ओनली 10 क्वेश्चंस और बोथ असाइनमेंट्स, ठीक है? यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन हैव ओनली 10 पेजेस ऑफ राइटिंग और टाइपिंग और दिस असाइनमेंट, बट अगर आप वही आप नहीं लिख सकते हो, तो आप किसी से परचेज़ करके वो असाइनमेंट कर रहे हो, तो यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, ठीक है? तो तमाम स्टूडेंट ने अपना आगाही एलएमएस पोर्टल का पासवर्ड और ये चीज़ें अपने पास ही रखनी है, अगर नहीं है तो उसको चेंज कर लो, ठीक है? क्योंकि बहुत से तालिब इल्मों को जो है वो यहाँ से मैसेज ऑप्शन के ज़रिए मैसेजेस किए जा रहे हैं कि हमसे असाइनमेंट परचेज़ करें। तो इसमें नुकसान ये होगा कि जिस भी के भी यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर मैसेजेस गए हुए हैं और वो क्योंकि डिलीट भी नहीं होंगे, तो यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेगी, ठीक है? और वो हमेशा एक्शन रहेगा। इसी तरह आप में से बहुत से तालिब इल्मों ने ये गलती भी की है कि वो जो है डिफरेंट व्हाट्सएप फेक ग्रुप्स के लिंक्स भी शेयर कर रहे हैं और उसके अंदर फिर मजबूर कर रहे हैं उन तालिब इल्मों को कि वो असाइनमेंट्स परचेज करें। इसी तरह से बहुत से तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी को भी रिक्वेस्ट की है। यूनिवर्सिटी इस चीज़ पर एक्शन ले रही है, इंशाल्लाह जो है वो आपको कुछ दिन तक अपडेट्स मिल जाएँगी। ठीक है? तो काइंडली आप लोगों ने अपने आईडी, पासवर्ड्स और इन्फॉर्मेशन को पर्सनली सेव रखना है। किसी से इस तरह से शेयर मत कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बात बीए वाले, मैट्रिक वाले बच्चों के लिए क्योंकि उनके लिए भी हमारी ये वीडियो होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि सबमिट इट थ्रू कोरियर। कभी नहीं ₹200 यानी कि आपके मैक्सिमम एक असाइनमेंट भेजने के अगर आप उनको ओपन असाइनमेंट करो ना, उनको कहो ये असाइनमेंट्स हैं तो उसका रेट और ज़्यादा कम हो जाएगा 60 टू 80 रुपीज़ आपके ना 90 रुपीज़ हम बचाने के चक्करों में ना हम ट्यूटर के घर जाके बाय हैंड असाइनमेंट्स देते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग असाइनमेंट्स कोरियर के थ्रू भेजें, ठीक है? दूसरे नंबर पर कोरियर की जो रसीद हो उसके ऊपर जो पोस्टमैन हो उनसे क्या मेंशन करें कि टीचर का नाम लिखा हो, टीचर का एड्रेस लिखा हो, असाइनमेंट के दोनों असाइनमेंट अगर आप इकट्ठे लिख भेज रहे हो तो उसका वेट भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। असाइनमेंट कवरिंग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है तो आपने ये जो है ये असाइनमेंट और यहाँ पर आओगे, ठीक है? और इसको क्लोज करते हैं। मैट्रिक ये असाइनमेंट कवरिंग फॉर्म है। आपने इसकी एक-एक परत भी लगा लोगे इन यूथ है, ठीक है? वैसे इस पर 3 लिखा हुआ है, आपने इसको ज़रूर अटैच करना है, ठीक है? बीएस वालों के लिए ज़रूरत नहीं है। सेव योर कोरियर रिसिप्ट विद यू जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता तो कोरियर की रिसिप्ट आपने अपने पास सेव रखनी है, ठीक है? सेव योर वीडियो प्रूफ विद ऑफ योर असाइनमेंट। याद रखना है कि आप बच्चों ने कोशिश ये करनी है जिन्होंने बाय हैंड असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो बेहतर तो ये होगा कि आप कोरियर के ज़रिए करवाएँ, ठीक है? अदरवाइज़ अपनी असाइनमेंट्स का जो है प्रूफ एक पीडीएफ में भी सेव रख लें अपने पास, ठीक है? अगर नहीं है तो एक वीडियो बना के अपने पास सेव रख लो। अब ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको पेपर्स में जो जब तैयारी आप करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब आपने एंड तक वीडियो देखी है तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव टिप भी है। अब टिप क्या है? आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने अपने क्विज़ के नंबर चेक कर लेने हैं कि आया आपके क्विज़ में कितने मार्क्स हैं। अगर तो आपका क्विज़ मिस हो चुका है तो काइंडली टीचर से रिक्वेस्ट करके अपने असाइनमेंट में अच्छे नंबर ले लो, ठीक है? और उस पेपर की तैयारी करो ताकि आपके जो है वो पेपर अच्छे नंबरों से पास हो सके, ठीक है? तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना अगर क्विज़ अगर मिस भी हो गया तो यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी इस तरह की बना दी है अब आप लोगों के लिए कि अगर आपका क्विज़ मिस हो जाता है और आपके पेपर में अच्छे नंबर आते हैं और जो जस्ट क्विज़ की वजह से आप लोग फेल हो रहे होते हो तो अब इस तरह से नहीं होगा, उन्होंने सिस्टम अपडेट कर दिया, ठीक है? लेकिन यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी काइंडली क्विज़ पर एक्शन लें, ठीक है? बाकी इन चीज़ों पर आपने ख़ास तौर पर फ़ोकस करना है कि असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने कवरिंग फॉर्म वगैरह जिस तरह से भी है और असाइनमेंट को ख़ास तौर पर 2 से 3 दफ़ा डाउनलोड करके देखना है। अगर आपका असाइनमेंट डाउनलोड होने के बाद भी अगर ओपन ना हो रही हो तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने ट्यूटर इन्फॉर्मेशन से ट्यूटर को कॉल करनी है
और ट्यूटर को कॉल करके आपने अच्छा, यासिर ने कहा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कंप्लीट वीडियो सर हमें ऑलरेडी रीअपीयर पे कर चुके हैं, अब डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए रीअपीयर आ रहा है। अच्छा, इसमें ना आपको एक चीज़ मैं बताऊँ यासिर, रीअपीयर ना अगर तो आप पे कर चुके हो तो आपने वही रीअपीयर का चालान अटैच कर दोगे, ठीक है? तो आपका रीअपीयर वाला वो जो है वो कैंसल हो जाएगा, यानी कि अपलोडिंग भी जब करोगे तो रीअपीयर का चालान आपने साथ अटैच कर देना है। Sir, mistake admission for one subject twice. The time I clean. The second subject I have submitted the admission again for the same subject, but the date of changing the subject is already passed. Therefore, I submitted a separate application from another subject. Now I clear all the subject, but I am still receive a fee challan of the subject for which of the admission was mistakenly submit. Even though I had already cleared the third semester, kindly guide me. अच्छा, Mohammed, Riaz, you should contact me through email so I can help you in this matter. ठीक है, तो आपने मुझे मेल पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको यहाँ पर मैं मेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, फेसबुक पेज भी है। तो विदाउट सीइंग एनी इशू थिंक आई कैन नॉट हेल्प यू। उसके बाद सर मुझे मेरा पेपर क्लियर है बीए का 2026 में और सीएमएस पर लॉगिन मुझे काइंडली कंप्लीट बता दें कि कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट। अच्छा, पहली चीज़ तो आपने ना कोशिश ये करनी है कि अपने क्रेडिट चेक करने हैं ब्रो, ठीक है? दूसरे नंबर पर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी मैट्रिक एफए की सनद को साथ अपलोड करना है, साथ शनाख्ती कार्ड। 2020 से पहले डिग्री के लिए अप्लाई करें। करें वो मैनुअली कर दें, ठीक है? या ऑनलाइन कर दें, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर ये होगा मैनुअली करें। बीएड 1.5 ईयर के लिए क्या 2023-25 तक आपने ऑनलाइन करना है, ठीक है? और नेक्स्ट एडमिशन फॉल कब ओपन होंगे? एडमिशन ओपन है, 3 साल पहले की कमेंट है, सॉरी अब मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। हम तो बीए की नहीं मिली अभी तक। अब आप अप्लाई कर दें। अब शायद अभी 3 साल पहले भी नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही। चलें, नीचे वाली कमेंट्स को बाद में रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।